1.2 का पहला सम, बिंदु और निर्देशांक दिए गए। यहाँ a का मान -3 दिया गया है, b का मान 5, c का मान 2, d का मान -7, e का मान 9। यहाँ पे दिया गया है रेख DE, रेख DE। तो यहाँ d का मान है -7, e का मान है 9। दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? 9 बड़ा है। 9 बड़ा है -7 से। तो हम कैसे लिखेंगे? रेख DE बराबर, पहले बड़ा मान लिखेंगे, बाद में छोटा मान। बड़ा मान कितना है? 9। ये माइनस, डी का मान कितना है? -7। दो बार मान हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। माइनस माइनस प्लस, 9 7 16। तो आपका DE कितना हो गया है? ये हम पहले 1.1 में कर चुके हैं, उसके आगे थोड़ा बढ़ाना है हमें। ये हो गया DE का मान 16 पहला। अब हम लिखेंगे AB का मान, रेख AB। AB में A का मान कितना दिया गया है? -3, B का मान 5। आपको ये पता होगा कि तो सिंपल है, 5 बड़ा है -3 से। जब फिर हम जब शुरू करते हैं रेख AB, B -A। क्यों B -A लिया? बड़ा नंबर हमने पहले लिया, छोटा नंबर बाद में लिया। इसके बाद B का मान है 5, A का मान है -3। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 3 8, 5 + 3 8। ये हो गया रेख AB, रेख AB। इसमें एक बात है, जब हम दोनों में देखते हैं तो दोनों के नंबर बराबर नहीं है, दोनों के नंबर समान नहीं है। तो हम लिखेंगे ये रेखाखंड सर्वांग नहीं है, इसलिए उत्तर में लिखेंगे रेखाखंड सर्वांग नहीं है। अगर ये दोनों समान आते हैं तो हम लिखते ये बराबर है, दोनों अलग अलग नंबर है, इसलिए हम लिखेंगे ये बराबर नहीं है। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। समझ में आया ना? अब हम दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। 1.1 का ही पहला आगे का भाग है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? इसी में दूसरा प्रश्न, रेख BC तथा रेख AD, इसके 3 भाग है। दूसरा भाग हम कर रहे हैं BC, रेख BC में B का मान 5 दिया है, C का मान 2 दिया है। यहाँ पे हमें पता है कि 5 बड़ा है 2 से, तो B पहले आएगा, C बाद में। रेख BC, B -C, 5 - 2 3। रेख BC 3। अब हम देखेंगे AD का रेख ये हो गया, हम 1 मानते हैं। AD में A का मान दिया गया है -3, D का मान दिया है -7। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। माइनस होने पर जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है दूसरे नंबर से। -3 बड़ा है -7 से। तो हमारा प्रश्न क्या, उत्तर कैसे हो जाएगा? रेख AB बराबर -A - D। A का मान दिया गया है -3, ये माइनस हो गया। D का मान है -7। ये लिखने का तरीका गलत है, जब 2 बार माइनस होता है तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। माइनस माइनस प्लस, 7 में से 3 गया, 4 बचा। अब हम देखते हैं इसमें भी दोनों मान अलग अलग हैं, समान नहीं है, है ना? दोनों मान अलग अलग है, इसलिए यह रेखाखंड सर्वांग नहीं है। इसमें हमने क्या किया, रेख BC तथा रेख AD को हमने अलग अलग किया। BC का मान हमने
रख के जब निकाला तो BC का मान 3 आया। उसी तरह से AB का मान रख के जब हमने निकाला तो 4 आया। हम देखते हैं BC और AB का मान अलग अलग है। इनका मान अलग अलग होने की वजह से हमने क्या किया, हमने उत्तर में लिखा यह सर्वांग नहीं है। जब मान दोनों समान होंगे तब यह सर्वांग होगा। अब हम करेंगे इसका तीसरा प्रश्न। अब हम इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न, पहले का तीसरा प्रश्न, इसमें क्या दिया गया था, रेट BE तथा रेट AD, रेट BE तथा रेट AD। B का मान है 5, E का मान है 9। सिंपल सी बात है, E बड़ा है B से। हम यहां लिखेंगे रेट BE, E माइनस B, 9 माइनस 4 5 4। रेट BC का मान हो, BE का मान हो गया 4, ये हो गया हमारा 1। अब हम दूसरा करते हैं, रेट AD, A का मान -3, D का मान -7। सेम चीज है यहाँ पे, -3 बड़ा है -7 से। अब हम इसको करेंगे रेट AD, रेट AD A माइनस D, A का मान -3 है, D का मान -7 है। माइनस माइनस प्लस 4। ये सम आखिर में हमें एक सर्वांग सम मिला, क्योंकि इसमें दोनों का मान समान है। BE 4 है, AB 4 है, इसलिए हम इसका उत्तर लिखेंगे यह रेखाखंड सर्वांगसम है। यह रेखाखंड सर्वांगसम है। यह हो गया हमारा 1 का 3। यहाँ दोनों नंबर बराबर होने की वजह से ये सर्वांगसम हुआ। अगर दोनों नंबर अलग अलग होते तो ये सर्वांगसम नहीं होता। कट। 1.2 का सेकंड सम कर रहे हैं। बिंदु M, यह रेख AB का मध्य बिंदु है। अगर एक AB बराबर 8 तो AM बराबर कितना, हमें ये ज्ञात करना है। बड़ा कमाल का सम है, बहुत ही आसान सम। इसमें क्या दिया गया, बिंदु M, यह रेख AB का मध्य बिंदु है। बिंदु M, जैसे ये A है, ये B है, एक रेखा ये M क्या है, बिंदु M AB का मध्य बिंदु है। अभी मध्य बिंदु तो हो गया। अब AB मतलब ये पूरा, AB का मान कितना दिया गया है 8। बोलता है AM का मान निकालो। देखते हैं AM का मान निकालना है। AM क्या है, AB का आधा है ना, AB का आधा भाग है। आप बोलोगे कैसे, देखिए AM MB, AM क्या है, AB का आधा भाग है। अब हमारा सम सॉल्व हो गया। AB का मान कितना दिया गया है 8, 8/2, 2 से कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4। तो ये हो गया आपका उत्तर। AM का मान कितना हो गया 4। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, बिंदु P, बिंदु P, यह रेख CD का मध्य बिंदु है। अगर CP 2.5 है तो CD हमें ज्ञात करना है। यहां पर भी वही रूल लागू होगा, वही नियम लागू होगा। आप बोलेंगे कैसे, देखिए P क्या है, CD का मध्य बिंदु है। हम मानते हैं ये C है, ये D है, P इसका मध्य बिंदु है। P क्या हुआ, मध्य बिंदु। इसके बाद अगर CP का मान 2.5 है तो CD का मान ज्ञात करना है। पहले हम ये देखेंगे CP है क्या, CD बराबर CP का 2 गुना। CP का 2 गुना कैसे, क्योंकि CP आधा भाग है, ये आधा भाग है,
दोनों को मिलाएंगे तो पूरा हो जाएगा। तो सीपी को डबल करेंगे तो सीडी का मान निकल जाएगा, है ना। सीपी को डबल कर देंगे, सीडी का मान निकल गया। सीपी का मान 2.5 है, 5। ये हो गया आपका उत्तर। आपका उत्तर कितना हो गया? सीडी बराबर 5। यहाँ पे पूरा मान दिया था, आधा निकालना था। यहाँ पे आधा मान दिया है, पूरा निकालना है। दोनों सम एक दूसरे से लगता है जुड़ा हुआ है। ये तीसरा सम, दूसरा सम, ये तीसरा सम। अब इसके बाद हम करते हैं इसका चौथा सम। इसका चौथा सम देखिए, ए बी बराबर 5, बीपी बराबर 2, एपी बराबर 3.4। इनका क्रम संबंध निश्चित करना है। क्रम संबंध निश्चित करो। अब इसका क्रम संबंध निश्चित करना है। क्रम संबंध मतलब क्या? पहले कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, हम सब जानते हैं। सबसे पहले 2 आएगा, फिर उसके बाद 3.4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। हाँ, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 5, 3.4 या 2। पहले हम ये करते हैं 2, 3.5, 5। 2 का मान कितना है? बीपी, एपी, एबी, या एबी, एपी, बीपी। ये हो गया आपका चौथा। 6वां प्रश्न कर रहे हैं हम। आर यू क्यू एल पी ए बी सी बी डी 6। इसमें क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है एक रेखाखंड के ऊपर आप कुछ अल्फाबेट लिखे, आर यू क्यू एल पी ए बी सी बी डी। इसके बाद कुछ बिंदु देखो खाली छोड़े गए हैं, कुछ बिंदुओं को खाली छोड़ा गया है। उसके नीचे अच्छा मान दिया गया है। आर का मान -6, आर का मान -6, क्यू का मान -4, पी का मान -2, ए का मान 0, बी का 2, सी का 4, डी का 6। अब इसके बाद इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों में क्या दिया गया है? बिंदु बी से समदूरस्थ बिंदु, बिंदु बी से समान दूरी पर कौन कौन से बिंदु हैं? आपका बिंदु ये है बी, इसके समान दूरी पर कौन कौन से है? सी है और ए है, सी और ए। हम यहां उत्तर लिखते हैं। बिंदु ए और बिंदु सी। देखो बिंदु ए और बिंदु सी एक एक बिंदु छोड़कर है, तो बी से ए भी उतनी दूरी पर है जितना बी से सी दूरी पर है। दोनों की दूरी समान है, दोनों की दूरी क्या है? समान है। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी ए बराबर बी सी, बी ए बराबर बी सी, बी ए बराबर बी सी, बी ए बी सी। उत्तर कितना आएगा? दोनों का 2 इकाई। क्या आएगा? 2 इकाई। अब और भी है, पॉइंट डी, पॉइंट पी। देखो 1 2 3, 1 2 3 नंबर के बाद है बिंदु पी और
बिंदु P और बिंदु D। देखो बिंदु P भी B से 1 2 3 की दूरी पर है, D भी 1 2 3 3 की दूरी पर है। इसको हम कैसे लिखेंगे? BD या BP, BD या BP, ये 4 इकाई। कितना है? 4 इकाई। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं नीचे। इसमें क्या दिखाना था? बिंदु B से समान दूरी वाले नंबर दिखाने थे। बिंदु B से AB उतनी दूरी पर है जितना C, तो हमने क्या लिया? AB और ABC, AB और BC दोनों कितना है? 4 में से 2 गया, 2 बचे। अब हम यहाँ देखते हैं बिंदु P 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है। बिंदु D 1 2 3 4 दोनों समान दूरी पर है, तो हमने लिया BP और BD दोनों माइनस करके 6 में से -2 गया, 4 बचा। यह हो गया आपका पहला प्रश्न। अब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। फिर हमें ये दिखाना था कि बिंदु B से बाकी बिंदु कितनी दूरी पर है? समान दूरी पर। अब हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे। एक दूरी, इसमें आसान कर दिया उसने। इसमें क्या बोला है? बिंदु Q देखो कहाँ है? ये Q, इससे सम दूर बिंदु की एक जोड़ी, समान दूरी वाली बिंदुओं की एक जोड़ी लिखनी है। समान दूरी पर बिंदु कौन कौन से हैं? हम लिखते हैं उत्तर बिंदु Q और बिंदु Q और बिंदु Q से बिंदु R तथा बिंदु P समान दूरी पर है, समान दूरी पर है ना? Q से R भी समान दूरी पर है, Q से P भी समान दूरी पर है। हम यहाँ यही लिख सकते थे बिंदु Q से U, Q से L, पर इसमें मान नहीं दिया गया, इससे इसको हम छुपा दिए। हमने क्या लिखा? बिंदु Q से R, बिंदु Q से P समान दूरी पर है। अब हम तीसरा प्रश्न ट्राई करते हैं इसका तीसरा प्रश्न दिया गया है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। हाँ बेटा आई है आवाज, मैं भी सब सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। हाँ ठीक है। डी यू वी, यहाँ पे देखिए u का मान नहीं दिया और v का मान नहीं दिया, ना u का मान है ना v का मान है। -2, यहाँ पर क्या लिखेंगे? -4, इसके बीच में आ जाएगा -3, -4 के बाद -5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना? अब हम सब शुरू करते हैं। u v, इसमें u का मान कितना दिया गया है? -5 और v का मान कितना है? 5। अब हम दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? ये बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? अब जब इसको हमें हल करना होगा तो हम लिखेंगे v माइनस u, है ना? v का मान कितना है? 5 माइनस u का मान -5, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा पहला सम। अब हम करेंगे दूसरा सम, D B C।
यहाँ पी का मान कितना दिया गया है बताएगा, -2, सी का मान 4, यहाँ पे 4 बड़ा है -2, तो हम जब इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, सी माइनस पी, चार प्लस 2 6। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या दिया गया है, नेक्स्ट वाला दिया गया है बी बी, बी बी में बी, बी बी का मान कितना दिया गया है 5, और बी का मान है 2। हमें पता है 5 बड़ा है 200, तो इसको हल कैसे करेंगे हम लोग, बी का मान 5, बी का मान 2, कट करो, 5 में 2 गया 3 बचा। अब हमारे पास बचा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में क्या बचा हुआ है, यू एल, यू एल, यू का मान कितना दिया गया है -5, और एल का मान हमने कितना निकाला -3। यहाँ छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा तो बड़ा नंबर छोटा, तो छोटा नंबर क्या है -3, बड़ा है -5। अब हमारे पास उत्तर हो गया है एल माइनस क्यू, एल का मान है -3, यू का मान है -5, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 3 गया 2 बचा। ये हमारा 4 सम खत्म हुआ, 1.2 हमारा खत्म। कल हम करेंगे 1.3।